हेलो एवरीवन। सो आपको एक बहुत प्यारी सी न्यूज़ देना है, ठीक है। बहुत प्यारी सी, शायद आपको सुनकर बहुत अच्छा लगे, बहुत बहुत अच्छा लगे आपको। मेरे को शाम का समय था, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हम कर रहे थे और एक प्यारा सा, एक छोटा सा, बहुत क्यूट सा एक बिरनी थी, ठीक है। हम दोनों डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। और अचानक उसका मन हुआ कि मुझे काटे, ठीक है। मैंने बहुत मना किया कि मुझे मत काटो, ठीक है। बहुत 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 मतलब ये किए, लेकिन उन्होंने मानी नहीं, मेरी एक बात नहीं सुनी। और उन्होंने क्या किया, बहुत डिस्कशन चला कि काटूँ या ना काटूँ, काटूँ या ना काटूँ। लेकिन अंततः उन्होंने फाइनल डिसीजन पे चला ही आया, उन्होंने मुझे काट लिया। अब काटने के बाद मेरे को तो यहाँ पे दर्द करने लगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने सोचा है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट लेके आऊँ, ठीक है। बहुत बड़ा सा गिफ्ट, उन्होंने मुझे तो डिस्टर्ब किया ही है, तो मैं उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। लाने वाला हूँ, ऑनलाइन किया हूँ, और मैं खुश कर दूंगा उसको, इतना बड़ा गिफ्ट दूंगा, ठीक है। सो मुंह वही फुला दिया, सो आई कांट रिवील माई फेस नाउ। ओके, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज कुछ नया सीखेंगे, ओके। कुछ फ़न करेंगे और कुछ सीरियस भी। रेडी? आज थोड़ी लेक्चर ड्यूरेशन बहुत कम होगी, ठीक है। और बाकी आपकी डेली क्लास होगी, पहले होती थी एक दिन वो छोड़ करके, बाकी अब डेली क्लासेस होगी, ठीक है। सो जैसे हर चीज़ का कोई फादर होता है, वैसे इंग्लिश के भी बड़े बड़े बाप हैं, और हम उन्हें फादर कहते हैं। अब ये मत सोचना कि इनके बच्चे बहुत सारे होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश को इतना आगे बढ़ाया है कि हम आज उसे पढ़ रहे हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर, अरे इनका नाम सुनकर ही लगता है कि कोई बहुत पुराना बंदा होगा। सही में इन्होंने पोएट्री को इतना मज़ेदार बनाया है कि लोग पढ़ते ही रह गए। सोचो, अगर चौसर ना होते तो शायद आज हम रोजेस आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू जैसे पोएम्स लिखना भी नहीं सीखते। सो आई पर्सनली थैंक यू चौसर सर, थैंक यू चौसर सर। ओके, सो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा विलियम शेक्सपियर। और अब आते हैं हमारे सबसे फेवरेट ड्रामा के बाप विलियम शेक्सपियर। इनका नाम तो सबने सुना ही होगा। अगर इनके बारे में कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो रोमियो और जूलियट, हैमलेट, अरे भाई इनके ड्रामा इतने फेमस हैं कि आज भी लोग इनके डायलॉग्स बोलते हैं, जैसे टू बी और नॉट टू बी। तो सोचो, अगर शेक्सपियर ना होते तो हम बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े इमोशनल ड्रामास कहाँ से कॉपी करते। जस्ट किडिंग, लेकिन सीरियसली ड्रामा को एक नया लेवल दिया इन्होंने। सो फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बैकन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एसे के फादर फ्रांसिस बैकन। अब ये मत सोचना कि ये बैकन खाते थे इसीलिए इनका नाम बैकन है। इन्होंने सिखाया कि कैसे आइडियाज़ को ब्यूटीफुली पैराग्राफ्स में लिखना है। जैसे स्कूल में हम माय बेस्ट फ्रेंड या माय पेट डॉग पर ऐसे लिखते हैं, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं फ्रांसिस बैकन को जाता है। इन्होंने हमें थॉट्स प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना सिखाया। देखो, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में या किसी इंटरव्यू में पूछ भी सकते हैं, और अगर नहीं भी पूछते हैं तो एटलीस्ट इंग्लिश के बारे में थोड़ा ज्ञान तो हो जाएगा। इम्प्रेस तो कर पाओगे लोगों को कि मुझे इंग्लिश आती है, मुझे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आती है, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस फंक्शनल इंग्लिश, ठीक है। तो अब आते हैं सीरियस डिस्कशन पे, अब जोक ज़्यादा नहीं, ठीक है। हमने इंग्लिश को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि हम उसे बेहतर तरीके से समझ सकें। फर्स्ट, ट्रेडिशनल इंग्लिश, ओके। इसमें वो सब आता है जो हम पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं और जिसके बारे में सोचते हैं, जैसे लिटरेचर। ये वो हैं जिसमें हम स्टोरीज, पोएम, प्लेज एक्सेट्रा पढ़ते हैं, जैसे शेक्सपियर का ड्रामा, चौसर की पोइट्री। इससे हमारी थिंकिंग इम्प्रूव होती है और हम नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, ओके। प्रोज, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ें, जैसे आर्टिकल्स, एसेस, नॉवेल्स जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। पोइट्री, यस, जो लाइथमिक है, रिदमिक है, होती है, जिसमें फीलिंग्स और इमोशन को खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अब स्टोरी के बारे में, नॉवेल के बारे में, पोएम, ये सब लिटरेचर का ही पार्ट्स हैं। हम इनको पढ़कर एंटरटेनमेंट भी करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। फिगर ऑफ स्पीच, अरे ये तो इंग्लिश का ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग। जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे इंग्लिश को भी फिगर्स ऑफ स्पीच से डेकोरेट करते हैं। मेटाफोर, सिमाइल, पर्सोनिफिकेशन, ये सब सुनने में मुश्किल लगते हैं, बट ये इंग्लिश को ब्यूटीफुल बनाते हैं। अब इपिक, बड़ी बड़ी कहानियाँ जैसे रामायण या महाभारत इंग्लिश में भी होती है। इनसे हमें कल्चर और हिस्ट्री का ज्ञान मिलता है, आप सब जानते हो। सो ट्रेडिशनल इंग्लिश हमारी फाउंडेशन है।
इससे हम इंग्लिश को समझते हैं, अप्रिसिएट करते हैं। ये आपको एक एजुकेटेड पर्सन बनाती है। और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए, फंक्शनल इंग्लिश। इसका मतलब है वो इंग्लिश जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, जॉब्स करते हैं और दुनिया से कनेक्ट करते हैं। इसमें आता है लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसका सबसे बड़ा काम है कम्युनिकेट करना। इससे हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। अब ग्रामर तो इंग्लिश के बैकबोन है। अगर ग्रामर ठीक नहीं होगी तो इंग्लिश बोलना या लिखना बहुत ये हो जाएगा। जैसे हाइडियो पे चलना मुश्किल होता है। जैसे बैकबोन अगर नहीं रहेगा तो हमारी शरीर चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, तो ये हमारी बैकबोन ही है। तो अब वर्ड, हमारे वोकैबलरी, जितने ज़्यादा वर्ड्स आपके पास होंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। नए वर्ड्स सीखते रहो, उनको यूज करते रहो, ठीक है। अब नॉट लेट्स टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। नॉन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एट्सेट्रा, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये इंग्लिश के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेंस, इसके बिना तो टाइम ही गुम हो जाएगी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कब क्या होगा, कब क्या हो रहा है, कब क्या होगा, ये सब हमें टेंस बताता है। इसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। फिर हाउ टू राइट, सिर्फ बोलना ही नहीं, लिखना भी आना चाहिए। ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, प्रोफेशनल वर्ड में राइटिंग स्किल बहुत काम आती है। सो नेक्स्ट, स्पीक इंग्लिश करेक्टली। और फाइनली सबसे बड़ा गोल, इंग्लिश को सही तरीके से बोलना। इसके लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। गलतियाँ करो, सीखो और आगे बढ़ो। फंक्शनल इंग्लिश वो स्किल है जो आपको जॉब दिलाएगी, आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी और आपको ग्लोबल सिटीजन बनाएगी। हमारा फोकस फंक्शनल इंग्लिश पर ही रहेगा ताकि आप लोग बिना डरे कॉन्फिडेंट होकर इंग्लिश बोल सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हमने इंग्लिश के बड़े बड़े बापों को देखा और इंग्लिश के टाइप्स को समझा, कुछ नया सीखा। अरे शर्माओ मत, जो भी नया सीखे उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। गलतियों करने से ही सीखते हैं। जिसने कभी गलती नहीं की है उसने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया है। इंग्लिश में गलती करना नॉर्मल है, ठीक करना हमारा काम है, ठीक है। याद रखो, इंग्लिश कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, यह एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को बोलकर ही सीखा जाता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो और मिरर के सामने बोलो, अपने फ्रेंड से बोलो, फैमिली से बोलो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। गलतियाँ करोगे तभी सुधरोगे। तो आज का होमवर्क अपने फेवरेट फादर ऑफ इंग्लिश के बारे में 4 लाइन्स आपको कमेंट बॉक्स में ही लिख देना है। और फंक्शनल इंग्लिश के कोई भी 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करो अपनी लैंग्वेज में, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस करते रहो और मुस्कुराते रहो। जो होमवर्क पहले दे चुके हैं वो सब कंप्लीट करते रहो। सी यू, थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, बाकी आपकी डेली क्लास होगी, ठीक है। पहले होती थी अल्टरनेट करके, एक दिन होता था एक दिन नहीं होता था, लेकिन अब डेली क्लासेस होगी। और स्पोकन को आपको बेस्ट किया जाएगा, बेस्ट एफर्ट डाला जा रहा है इधर से। सो आप लोग केवल जुड़े रहिए हमारे साथ।